बल असबाब, मौला सारी दुनिया के सबब असबाब मुझसे टूट गए हैं, मैं बेआसरा हूं, मैं वीरान हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं बीमार हूं, मैं गैर तसल्ली बख्श जिंदगी, गैर मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, मेरे पास कुछ नहीं। या मुसब्बिबल असबाब, अल्लाह कोई तू सबब बनाने वाला है, अब मेरे लिए कोई खैर का सबब बना। सब्बिब ली अल खैर, मेरे लिए कोई खैर का सबब बना। यकीन जानिए ये लफ्ज ये हर्फ ऐसे जुड़ते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके आंखों से दिखाते हैं कि इन लफ्जों में ताकत क्या है। प्रोग्राम में एक खातून थी किसी मुल्क से, उन्होंने कहा नंगे आसमान के नीचे मैं हाथ ऊपर करके 11 दफा पढ़ती हूं या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, मेरा जल्दी या देर में मेरा फौरन काम हो जाए। कुछ ऐसा यकीन हमारी जिंदगी में उतर जाए, या मुसब्बिबल असबाब। कहने लगे कि मेरा बस की छत पे सामान पड़ा था, बस की छत पे सामान पड़ा था, ईद करीब थी, मैं सामान लेके जा रहा था और उसी को बेच के उसी से बच्चों की रोजी रोटी का निजाम चलाना था, और अगर उसको बारिश का एक कतरा भी लग जाता सब कुछ खत्म हो जाता। अब मैं बस में बैठा हूं, बादल गरज रहे हैं और एक पल में बारिश, और वो बस के ऊपर है और सामान इतना ज्यादा है कि बस के अंदर ला नहीं सकता, बेबस बैठा हूं। कहा किसी ने बताया था कि अगर तू जिंदगी के किसी मरहले में बेबस हो जाए और परेशान हो जाए और नाकाम हो जाए और सारे असबाब, सारे रास्ते, सारी मंजिलें, सारी दुनिया की हर चीज तुझसे कट जाए, फिर दिल की गहराइयों से पढ़ या मुसब्बिबल असबाब, पढ़े मेरे साथ, सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। बस का मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कभी खुले आसमान के साथ अल्लाह के सामने 7 बार या 11 दफा इस लफ्ज को पढ़ के अल्लाह से बातें भी कर लिया करें, इसकी भी खसूसी इजाजत है। आप भी ना खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे हाथ उठा के 7 दफा 11 दफा, पर दिल की गहराइयों के साथ, अंदर के दर्द के साथ, ऐसा दर्द जिसमें दिल की कैफियतें तड़प जाए, दिल के अंदर का विजदान मुतवज्जे हो जाए और अल्लाह की रहमत को जोश और अल्लाह के फजल और अल्लाह का करम और उसकी अता और इनायत ऐसे कि गुमान से बाला तर। कुछ इस तरह की बातें कर लिया करें, कुछ इस तरह की बातें कर लिया करें। कोई इस तरह का निजाम हो कि जिसमें अल्लाह के साथ कुछ बातें हो जाएं, जिसमें रब के साथ कुछ अंदर बार की कहानी चल जाए, जिसमें अल्लाह को तरस आ जाए, जिसमें अल्लाह को रहम आ जाए। कुछ ऐसा निजाम, कुछ ऐसी तरतीब, और ये 7 बार सिर्फ और 11 बार। पहली दफा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं अमल सूरत कद्र का, चांद की पहली को 1 बार, इशा के बाद बस 1 दफा पढ़ के सो जाए, जब सोने लगे 1 दफा पढ़ ले, चांद की दूसरी को 2 बार, हर रात बढ़ती जाए, अमल बढ़ता जाए। अब जरा सूरत इन्ना अंज़लना के कमालात का जरा थोड़ा सा तस्करा सुन लीजिए। सूरत इन्ना, इसको चांद से शुरू करना है, आप दोहराएं, ये चांद की पहली को 1 बार, और जिस तरह दिन गुजरते जाए, और हमने इसको चांद की कब तक पढ़ना है? 15 तक पढ़ना है, क्योंकि 14 की रात को गौर से समझिएगा, 14 की रात को चांद उरूज पे होता है, 15 की रात को ढलना शुरू होता है। ढलने से पहले अमल छोड़ देना है, हरे मेले से आ जाना है वापस, हरे मेले से वापस आ जाना है। अब इसके कमालात सुने, इसकी बरकत सुने।
اب جو بندہ اس کو پڑھے گا اور ایک کوئی طلب ہو، کوئی ایک مسئلہ ہو، اس کو دل میں رکھ کے چند مہینے نہیں گزریں گے، یا اسی مہینے یا چند دن یا چند مہینے، بس چند دن یعنی اسی مہینے میں اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ صرف ایک بار سورۃ انا انزلنا پڑھنی، بس چاند کا انتظار میں رہنا ہے کہ چاند کب نظر آتا ہے۔ آپ یہ سورۃ انا انزلنا سوتے وقت پڑھ کے سوچیں، سوتے وقت پڑھ کے سوچیں۔ کوئی ایک چاہت، کوئی ایک مقصد، کوئی ایک مراد، کوئی ایک مشکل، کوئی ایک آخری پریشانی یا آخری مسئلہ، وہ کوئی بھی ہے، اسے دل میں رکھ لیں۔ ایسا غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے، یقین جان۔ کیوں؟ اب میں اس کا ایک راز بھی بتاتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے، جس طرح چاند آپ نے ابھی سنا، جس طرح چاند کی چاندنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چاند کی چاندنی بڑھتی ہے تو قدرت کا جلال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے جلال، آخری درجے میں جلال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس بڑھتی ہوئی تعداد میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل، میرے رب کا کرم بھی اسی طرح متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انوکھا عمل ہے، انوکھے عمل کا انوکھا نظام ہے، انوکھا عمل۔ اس عمل کی آپ سب کو اجازت ہے، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں۔